हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता को सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। लोगों का खान पान तथा पहनावा भी अलग अलग है, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद हम लोग दशहरा, दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इन पर्वों को पूरे देश में मिलजुल कर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो पहला पर्व है स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। स्वतंत्रता के बाद देश के लिए नियम कानून बनाए गए, जिसे संविधान कहते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तथा देश स्वतंत्र घोषित हुआ, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हमारे देश के गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा पूरे देश में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, स्वतंत्रता की खुशी में आयोजित किए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारे राष्ट्र की एकता की पहचान इन राष्ट्रीय चिन्हों से भी होती है। आइए जानते हैं ये प्रतीक कौन कौन से हैं। पहला, राष्ट्रध्वज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग है। ध्वज के बीच में सफेद वाले भाग के मध्य में 24 तीलियों वाला नीला चक्र है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। फिर है तिरंगा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक, जो चक्र है वो उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। इस प्रकार तिरंगा में जो 3 रंग होते हैं उनका एक विशेष महत्व है हमारे सभी के लिए, और वो हमें पहचानना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के समय जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रहे, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है तथा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, आप बताइए? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पुष्प, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोटस मीन्स कमल। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक मीन्स मोर। हमारा राज्य चिन्ह, आप लोगों ने सिक्कों और रुपयों के ऊपर इस चित्र को देखा होगा। यह हमारा राज्य चिन्ह है, इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आगे इसी तरह की वीडियो और लाते